हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पॉलिटेक्निक सिलेबस से रिलेटेड है और छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ठीक है, हमने भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम चतुर्थांश पद्धति के बारे में हमने पढ़ा। उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है छोटा सा और, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक। ठीक है, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है, होल नंबर, पूर्ण संख्या के बारे में। अब यहाँ पे नया नंबर आ गया है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो ये जो नंबर आपने पढ़े थे, जितने भी पढ़े थे, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक के बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिनको हम P/50 फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो ये जो संख्याएं आपने पढ़ी है, ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? रियल, यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक, ये सारे के सारे नंबर्स जो आपने आज तक पढ़े हैं, वो सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। अगर ये रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के लिए आपको वास्तविक संख्याएं आप लोगों ने पढ़ रखी है और काल्पनिक संख्याएं, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने आज तक पढ़ रखा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। ये सारे नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पूर्णांक, रेशनल नंबर, रिलेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होते हैं? रियल। अब इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? काल्पनिक संख्या। अगर मैं बात करूं x² = -3, ठीक है, x² की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? -3 के इक्वल आ रही है। ठीक, किसी एक, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, वर्ग करें और वो संख्या कैसी आ जाए? नेगेटिव, ऋणात्मक? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कब?
जब नंबर कैसे हो रियल, लेकिन इमेजिनरी नंबर हो तभी आना पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ठीक, ये तभी पॉसिबल है जब जो x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी, काल्पनिक। तो काल्पनिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3 इंटू -1। ठीक है, प्लस माइनस दोनों साइड लगा सकते हो आप। x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √3 को अलग कर दिया हमने और √-1 को अलग कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। ये जो √-1 बचा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i से, वेयर i इज इक्वल टू √-1 और i को हम क्या बोलते हैं, i को बोलते हैं आयोटा, i को t। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, जो निर्देशित करता है काल्पनिक संख्या को, इमेजिनरी नंबर को। ये आपके लिए नहीं है, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो वैसे। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के दो भाग होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में एक नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि सम्मिश्र संख्या इज इक्वल टू एक वास्तविक भाग होगा और एक काल्पनिक भाग, दो पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक, ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, a प्लस i b की फॉर्म में। जिसके साथ i आ रहा है वो आपका हो गया इमेजिनरी, काल्पनिक। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका रियल और ये इमेजिनरी। ठीक है, a प्लस i b लिखते हैं, x प्लस i y लिखते हैं, इसी फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है, इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9। तो लिख सकता हूं x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर कर गया और स्क्वायर रूट टेबल क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 को अलग कर दिया और √-1 को हमने अलग लिख दिया। स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्लस माइनस साइन चलता रहेगा ऐसे 3 और √-1 को हम कितना लेते हैं, i से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +-3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आएगी और तथा -3 आएगी। ये दो मान आएंगे क्योंकि स्क्वायर। ठीक है, कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में x के दो मान निकल कर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने ये दोनों वैल्यू जो आ रही है कैसे आ रही, इमेजिनरी। आप लोगों ने द्विघात समीकरण जो है किस फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है, द्विघाती सूत्र पढ़ रखा है आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ax² + bx + c = 0।
तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा आपको, आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में। तो इसमें जो टर्म आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हिंदी में बोलते हैं विवेक पर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, तो जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आती है वो कैसी होती है, रियल वास्तविक। आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल रूट के बारे में, वास्तविक मूल के बारे में। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तब आप रियल वैल्यू निकालते थे, अगर ये 0 के इक्वल आता तो आप क्या लिखते थे, ये बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों मूल जो है वो क्या है, समान है, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये भी कैसा आता था, रियल वास्तविक। लेकिन आप क्या करते थे, जब ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा मान होता है, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, नेगेटिव है, तो आप लिख देते हैं नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। तो वास्तविक मान संभव नहीं है तो कैसा मान संभव है, इमेजिनरी। तो ये वैल्यू जो है निकल कर वो कैसी है कि इमेजिनरी। आप अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिख देंगे, आई, और वहां से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके काल्पनिक मान निकल कर आ जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों ने थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लिया होगा। ठीक है, कि ये जो वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम आगे सॉल्व करना छोड़ देते थे, क्योंकि हम 10th क्लास में सिर्फ क्या निकालते हैं, रियल रूट्स, वास्तविक मान, क्या वास्तविक मान है। तो इसलिए हमने इमेजिनरी वाले को छोड़ दिया था, हम कहते थे इसका कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं। लेकिन अगर हमें निकालना हो तो हम उसको निकाल के आगे अंडर रूट माइनस 1 को आई लिखकर आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। आई, जो हम ये आई लिखते हैं, अंडर रूट माइनस 1 इसको हम किसके इक्वल लिखें, आई की। अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस 1 स्क्वायर को कट जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 के इक्वल, आई की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, आई की पावर 3 है, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, यहाँ 2 है पावर, यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और ये अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, या इसको आई ही लिखते हैं, चलो एक बार, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आई, तो आई की पावर 3 किसके इक्वल है, माइनस आई के इक्वल। और आई की पावर 4 की बात करें अगर तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 1, हमें आई स्क्वायर की वैल्यू पता है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, आई की पावर 4 किसके इक्वल आता है, 1। ठीक है, ये बहुत सारे जगह यूज होते हैं, क्योंकि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नॉर्मली, फाइंड या सॉल्व, हल करें। क्वेश्चन दे दिया, आई की पावर 20 माइनस ए की पावर 12 प्लस 3 आई की पावर 7 प्लस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगा, इसका मान निकालना, सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख दिया आई की पावर 4, इसकी पावर 5, 5 4 20 लिख सकते हैं, माइनस
आई की पावर 4 और ये 12 है, तो यहाँ कितना आएगा 3, 4 3 12, ठीक, प्लस 3। अब 4 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है, 4 के मल्टीपल में 7 नहीं आता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 7, मैंने इसको लिख दिया आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड जाएगी, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 आई स्क्वायर, तो अब आई की पावर 4 की वैल्यू होगी 1, ठीक है, आई की पावर 4 1, और इसकी पावर 5, आई की पावर 4 अगेन 1, इसकी पावर 3, आई की पावर 4 1, और आई क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आई, इसकी जगह हमने रख दिया माइनस आई प्लस 2i, क्या आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस 3i प्लस 2i, 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 2i कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस आई, तो इसको सॉल्व करके आंसर से कितना है आपका, माइनस आई। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो आपको सॉल्व करने होंगे। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपके एग्जाम पेपर में सॉल्व करने, ठीक है। तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की समुच्चय संख्या होगी, ठीक है, कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, और फिर आगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।